लाजिम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अगर इस तरह का कोई ऑर्डर निकाला है। सदका और खैरात इस्लाम के बुनियादी जो बेसिक फंडामेंटल है इसमें, तो डीसी कोई अथॉरिटी ही नहीं है इसमें किसी चीज़ को रेगुलेट करने का। कल क्या डीसी ये ऑर्डर निकालेगा कि आप नमाज ही नहीं पढ़ सकते? तो इन लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए। कोई भी ऐसा कदम जिससे यहाँ का हिंदुस्तान के मुसलमान को ये एहसास हो कि ये हमें मजहबी आज़ादी हमसे छीन रहे हैं, और उसमें ये लोग रेस में लगे हुए हैं कि हम मुसलमानों को किस तरह से ये दिखाएंगे कि ये सेकंड क्लास सिटीजन हैं या यहाँ पर कोई एहसान है हम पर, ये मुल्क हमारा है, अदारे हमारे हैं। अगर इस तरह की कोई बात है तो मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ और डीसी साहब को कहता हूँ कि आपने ज़रा अपने पावर इस तरह के इस्तेमाल करने से पहले आपको देखना चाहिए कि इसकी रिपरकशंस क्या होंगे। इससे एलिनेशन बढ़ती है। आप बड़ी मुश्किल से बहुत कुर्बानियाँ देकर पुलिस, मिलिट्री, सिक्योरिटी फोर्सेज ने यहाँ एक माहौल पैदा किया है, इसको खराब न करें। माहौल को यही मशवरा देगा। भाजपा ने इसका वेलकम किया। भाजपा हर उस चीज़ का वेलकम करेगी जो उनको लगेगा कि ये मुसलमानों के खिलाफ। यहाँ की भाजपा नेशनल यूनिवर्सिटी का कल जो बड़ा मसला वाला लाठीचार्ज हुआ, क्या इसके ऊपर आप क्या कहें? मैं लाठीचार्ज की मजम्मत करता हूँ। अगर ऐसा कोई वाक़ा रूनुमा हुआ है और एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि मामले की तहकीकात करें और जिन लोगों ने बच्चियों पे लाठीचार्ज किया उनके खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई होनी चाहिए। केस को लेकर बात करेंगे असेंबली में। आज मैं बोलूँगा। ये जो भाजपा कहती है कि ये जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, ये सरकार, नेशनल काउंसिल की सरकार का जो है दायरे में आता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सच कहते हैं। गवर्नमेंट ने फैसला किया, असेंबली में एक रेजोल्यूशन आया, प्राइवेट मेंबर्स का रेजोल्यूशन था, उसमें सारे असेंबली के लोगों ने बात की, किसी ने उसको अपोज नहीं किया। जम्मू के मेंबर वहाँ थे, यहाँ तो वो सोए हुए थे, यहाँ उसमें वो भी शामिल थे। ऑन से रेजोल्यूशन इज पास्ड, देन इट बिकम्स द मॉरल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो इस पे फैसला करे। सो फैसला हुआ कि रेजोल्यूशन असेंबली ने पास किया, इसको वहाँ कायम करें। हम एक और रेजोल्यूशन यहाँ पास करेंगे कि जो दूसरी आएगी वो जम्मू में करें, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि नेशनल काउंसिल सीरियस नहीं है। अल्लाह ताला सीरियस ना करे, हमको अल्लाह ताला संजीदा करे। मैं ये कहता हूँ कि उनके अपने जो हेल्थ इश्यूज हैं वो सीरियस हैं और कुछ मेंटल इश्यूज हैं वो भी बड़े सीरियस हैं, उसको वो देख लें। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।